स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन, है ना। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वालिटी का साइन, ठीक। फिर एक कांस्टेंट लेते हैं, यहाँ पे ये कांस्टेंट क्या कहलाएगा, बल्क मॉडुलस, है ना। हाँ तो वो भी चलेगा। हाँ, कई बुक्स में बी है, कई बुक्स में के है, दोनों चलेगा, है ना। तो अगर हम k इज इक्वल टू यहाँ निकालते हैं, है ना, तो क्या आएगा स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। इसीलिए इसके डिफिनेशन में लिखा गया द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस, है ना। एसआई यूनिट वही रहेगा जो स्ट्रेस का है, क्योंकि ये क्या है, यूनिटलेस है ना। तो इसका भी क्या होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला वही रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम स्ट्रेन डायमेंशनलेस है ना। पहले के क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं कि क्यों उसमें डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है, वॉल्यूम है ना। अगर यूनिट है वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो नीचे वाला भी क्या है, मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा ना। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब इसका फार्मूला डिराइव करते हैं और मूला, ठीक। देखो अभी हम एक हाँ, अभी हम ले लेते हैं गैस, ठीक। क्या है, गैस, इसमें फिल्ड है ये कंटेनर में, ठीक। इसका जो अभी प्रेशर है वो कैपिटल पी है, और इस पर जो अभी वॉल्यूम है इसका वी है, कैपिटल वी, ठीक। हम यहाँ से एक चीज से, कोई भी चीज हो सकती है, इस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो अभी पी है प्रेशर, अभी प्रेशर हमने इंक्रीज नहीं किया है ना। इसी ऑब्जेक्ट से क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा डिक्रीज, हो जाएगा इसका वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो इसका वॉल्यूम हमको अब इसमें डिक्रीज दिखाना है, तो डिक्रीज हो गया, है ना। ये अभी भी क्या है, गैस ही है। इसका जो अभी प्रेशर है वो बढ़ा दिया हमने, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया, तो स्मॉल पी, पी प्लस स्मॉल पी, पी प्लस स्मॉल पी। और इसका जो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो वॉल्यूम अभी है कैपिटल बी और डिक्रीज हुआ इतना, तो घटेगा ना वॉल्यूम उसका। जब हमने प्रेशर अप्लाई किया तो पहले वॉल्यूम था कैपिटल बी और इतना वॉल्यूम उसका घट गया, तो अब जो वॉल्यूम होगा v माइनस वी। लास्ट वाले फॉर्मूला डेरिवेशन में क्या था, लेंथ क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, तो हम प्लस कर रहे थे, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा था, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सिंपल है ना। तो लेट v एंड v be the वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है ना। प्रेशर इज P, प्रेशर इज P, कैपिटल P, है ना। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, जो स्ट्रेस है वॉल्यूम, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस है, जो जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है, तो प्रेशर जो है वही स्ट्रेस होता है। इसलिए हम यहाँ पे हमने इस क्या मान लिया है, प्रेशर P, क्या माना है, प्रेशर P, क्योंकि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तभी उसका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। तो इसकी क्या होगी, टेंडेंसी होगी ना बैक टू नॉर्मल वॉल्यूम। तो जो बैक टू नॉर्मल वॉल्यूम होगा वही तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। रिस्टोरिंग फोर्स एक तरह का क्या है, स्ट्रेस है। वो किसके कारण आ रहा है, प्रेशर के कारण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर कंसीडर किया गया है। तो हमने वॉल्यूम माना V और प्रेशर माना P, है ना।
आफ्टर applying pressure, आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर, है ना, कितना प्रेशर अप्लाई किया, स्मॉल पी, ठीक, स्मॉल पी, है ना, देन इट बिकम्स पहले था पी, बाद में हमने अप्लाई किया स्मॉल पी, तो क्या हो गया, पी प्लस पी, कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, है ना, एंड वॉल्यूम क्या हो गया, एंड वॉल्यूम जो हो गया V माइनस V स्मॉल v, है ना, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, स्मॉल v, प्रेशर अप्लाई किया तो हमने वॉल्यूम क्या हो गया, V माइनस स्मॉल v, यानी कितना चेंज हुआ, थोड़ा सा चेंज हुआ स्मॉल v, है ना, क्या हो गया, स्मॉल v, ठीक है। देन जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस, तो अभी हमने बात की थी कि स्ट्रेस क्या है, प्रेशर ही है यहाँ पे, है ना, तो इंक्रीज इन प्रेशर, क्या, प्रेशर, ठीक है, इंक्रीज इन प्रेशर, तो हमने कितना इंक्रीज किया, स्मॉल पी, तो प्रेशर इतना हो गया, है ना, और पहले कितना था, कैपिटल पी, तो इतना ना इंक्रीज होगा, ज्यादा में से कम को घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इतना प्रेशर बढ़ाए हैं हम, तो ये कैपिटल पी से ये कैपिटल पी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचा स्मॉल पी, इतना हमने स्ट्रेस उस पे डाला था, जितना प्रेशर उतना स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेन, है ना, क्या, स्ट्रेन, तो क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपन ओरिजिनल वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हमने कितना चेंज किया था, ठीक है, और ओरिजिनल वॉल्यूम था क्या, कैपिटल पी, और यहाँ पे हम लगाएंगे निगेटिव, ये निगेटिव साइन क्यों लगाएंगे हम लास्ट में बताएंगे क्यों लगाएंगे, ठीक है। और हम जानते हैं, है ना, वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ बल्क मॉड्यूलस, क्या होता है, K इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, है ना। अब हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे नॉर्मल स्ट्रेस की और वॉल्यूम स्ट्रेन की, तो K इज इक्वल टू कैपिटल K, इट इज नॉर्मल स्ट्रेस, क्या आया है, स्मॉल p, है ना, और ये आया है निगेटिव स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, है ना, ठीक है। तो इसको तो लिख लिए होगे, नहीं लिखे, जल्दी से यहाँ, अब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल इसका लिख देंगे, तो ये आएगा हमारा, और कैपिटल K इज इक्वल टू स्मॉल p, है ना, अपान में 1 रहता है, ठीक है, इनटू कैपिटल V ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल पे ही ना होता है, और निगेटिव स्मॉल v, तो ये क्या निकल के आएगा यहाँ से, K इज इक्वल टू निगेटिव PV अपॉन स्मॉल v, यही है बल्क मॉडुलस का फार्मूला। और यहाँ पे लिखेंगे, है ना, यहाँ पे लिखेंगे नेगेटिव साइन indicates that if we increase pressure then volume decreases, इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा प्रेशर इंक्रीज करने पे, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लगाते हैं हम, ठीक है। चलो लास्ट में लिख देंगे वही चीज।